तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर जानेंगे। चलिए तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आंसर जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, प्रायः छोटा होता है और यानी कि हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। और इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक ही नहीं होती है और केंद्रक की जो झिल्ली होती है वह भी नहीं होती है। अब आते हैं क्रोमोसोम एक होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम होता है वह एक ही होता है, ठीक है। और अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ। ये जो होते हैं आकार में प्रायः बड़ा होते हैं, यानी कि ये अक्सर देखा जाता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं ये बड़े होते हैं, ठीक है। और इनकी जो कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होते थे इसमें एक से अधिक हैं, ठीक है। और ये अधिकांशक द्रव्य अंगक होते हैं, यानी कि इस जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका इसमें ज़्यादातर ऐसी कोशिकाओं का स्थान होता है जहां कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक के हिसाब से ज़्यादा कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको यह आंसर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।